हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे देखिए बाजार में जो बड़े इवेंट्स होने वाले हैं उन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। वैसे दोस्तों पिछले हफ्ते बाजार करीबन 22,513 पर जाकर बंद होता है, करीबन 0.95 पॉइंट्स का हमको फॉल देखने को मिला। लेकिन पूरा जो पिछला हफ्ता था वहां पर दोस्तों बाजार करीबन 20 अंक हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला। मोस्टली देखिए हम ये कह सकते हैं कि पिछले हफ्ते बाजार ने एक जोन में ट्रेड किया है, उस जोन का अपर एंड हम कह सकते हैं बाजार नहीं ढूंढ पाया, बट अभी ऐसा लगता है कि बाजार डेफिनेटली एक कंजेशन है और वो कंजेशन हो सकता है कि जल्द ही, यानी जो पूरा यहाँ पर बाजार का कंसोलिडेशन है वो बहुत ही जल्द ब्रेकआउट हो सकता है और हो सकता है कि बाजार में एक बढ़िया आपको और तेजी देखने को मिले। लेकिन जरूर इसके ऊपर हम सब कुछ बात करेंगे, वो कौन से इवेंट्स है जो बाजार को नीचे भी ला सकते हैं वो हम सब समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं दोस्तों कि अगले हफ्ते यहाँ पर जब मार्केट्स खुलेंगे तो कितने दिन के लिए खुलेंगे। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीक मार्केट में आपको हॉलीडे देखने को मिलेगा 11th ऑफ अप्रैल का, यानी जो अपकमिंग वीक है उसमें 11 अप्रैल को बाजार बंद रहेंगे। 11 अप्रैल को मार्केट्स का हॉलीडे है, यानी थर्सडे को बाजार बंद रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मार्केट्स कब कब खुलेंगे? मार्केट्स खुलेंगे दोस्तों 8th, 9th, 10th एंड 12th, यानी 4 दिन ही बाजार दोस्तों अगले हफ्ते खुलने वाले हैं। एक दिन का आपको हॉलीडे है, उसके अगले हफ्ते भी एक दिन की छुट्टी है, बट उसके बारे में आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। अब समझते सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा रहने वाला है, वो है दोस्तों Q4 की अर्निंग्स। जी हाँ, Q4 का सीजन स्टार्ट हो चुका है और अब कंपनी अपने नंबर्स पेश करना चालू करेगी। 6 ऐसी कंपनीज है जो अपने नंबर्स पेश करने वाली है इस हफ्ते के अंदर। लेकिन इस हफ्ते में सबसे जो बड़े नंबर्स रहेंगे वो रहेंगे दोस्तों TCS के। जी हाँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नंबर्स आने वाले हैं, क्यूपिड के नंबर्स आएंगे, आनंद राठी के नंबर्स आएंगे, क्रिस्टल इंटीग्रेटेड के आएंगे, पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विसेज के आएंगे और टीमो प्रोडक्शंस के आएंगे। बट द मेजर नंबर्स आर TCS। देखना ये होगा कि TCS किस तरीके के नंबर्स पेश करता है, बिकॉज TCS के नंबर्स ही दोस्तों एक मूड माहौल सेट करते हुए देखने को मिलेंगे फॉर IT कंपनीज, राइट। TCS के रिजल्ट्स की डेट क्या है? TCS के रिजल्ट्स की डेट दोस्तों है 12th ऑफ अप्रैल। 12 अप्रैल को TCS के नंबर्स निकल कर आएंगे। उसके बाद हम कह सकते हैं उसके अगले हफ्ते से काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स आएंगे TCS के अलावा, जैसे इस हफ्ते आ जाएंगे। बट उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे इन्फोसिस के नंबर्स है, बजाज ऑटो के नंबर्स है, टाटा कम्युनिकेशन के हैं, HDFC AMC के हैं, विप्रो के हैं, HDFC बैंक के। तो उसके अगला हफ्ता और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी तो देखिए स्टार्टिंग है Q4 के सीजन की, बट जरूर स्टार्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स किसके होने वाले? TCS के। 12 अप्रैल को, ये बात ध्यान रखिएगा, 12 अप्रैल को TCS के नंबर्स पे सबसे ज़्यादा हमारा नजर रहेगा। दूसरी चीज कौन सी इंपॉर्टेंट है? CPI। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, जब बात ध्यान रखिएगा। इंडिया का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आने वाला है 12 मार्च को। CPI इन्फ्लेशन जो दोस्तों था वो ईज आउट हुआ था 4.7% पे आया था मार्च के अंदर, और डिक्लाइन हमको देखने को मिला था फूड और फ्यूल प्राइजेस के अंदर, कुछ मोमेंटम देखने को मिला था कोर इन्फ्लेशन के डेटा में। लेकिन इस बार किस तरीके के नंबर्स आएंगे वो देखना दिलचस्प होगा। जो डिसइन्फ्लेशन है दोस्तों माना जा रहा है कि वो ब्रॉडली एट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि मोमेंटम अक्रॉस है फूड, फ्यूल और कोर आइटम्स के अंदर। ये मान जाए कि जो बेस इफेक्ट है वो भी मदद करेगा, लेकिन जो CPI इस बार 0.12% MOM बेसिस पे गिरने की एक्सपेक्टेशंस है। तो CPI इन्फ्लेशन हो सकता है कि और आपको ईज आउट होता हुआ देखने को मिले। अब ये देखना है कि किस तरीके से ये ईज आउट होता है, क्योंकि जिस तरीके से सब्जियों के दाम थोड़े से कम हुए हैं, LPG और गैसोलीन प्राइसेस में थोड़ी सी कमी आई है, इसका असर हमको देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो कब आएगा? अप्रैल 12 को। 12 अप्रैल को दोस्तों जो नंबर्स है वो पेश होते हुए नजर आएंगे। जैसे पिछली बार मार्च 12 को आए थे, इस बार 5 अप्रैल 5 को आएंगे। और फॉरेन एक्सचेंज के नंबर्स भी आपको आते हुए देखने को मिलेंगे जो अप्रैल 5 को एंड हुआ। तो इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है जो सबसे ज़रूरी बाजार के लिए? वो है दोस्तों अप्रैल 12 की। बाजार अप्रैल 12 को देखेगा ये कि किस तरीके से इन्फ्लेशन के आंकड़े आपको आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है US इन्फ्लेशन का और FOMC मिनट्स का। देखिए US भी अपने इन्फ्लेशन का डेटा पेश करेगा और ये नो डाउट देखिए मार्केट्स के लिए एक मोमेंटम या तो मेक करेगा या तो ब्रेक करेगा, क्योंकि US का किस तरीके का इन्फ्लेशन का नंबर निकलता है वो दिलचस्प होगा देखना। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, अगर फेड को इंटरेस्ट रेट कट कर दे हैं तो इन्फ्लेशन कम होना ज़रूरी है, इन्फ्लेशन काबू में आना ज़रूरी है, और जो इन्फ्लेशन का टारगेट वो लेकर चल रहे हैं वो अचीव होना ज़रूरी है। सो यही देखना होगा कि 10 अप्रैल को US के इन्फ्लेशन के आंकड़े किस तरीके के निकल कर आते हैं। FOMC की जो कह सकते हैं मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी ऑप्ट किया था कि किस तरीके से फेडरल फंड्स अपना इंटरेस्ट रेट रखेंगे अराउंड 5.25 से 5.5 तक की रेंज के अंदर। बट US फेडरल ने, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये भी है कि द US फेडरल रिजर्व हैज़ नॉट चेंज इट्स इंटरेस्ट रेट टारगेट्स इन जुलाई 2023, राइट। तो अब तब से अभी तक कोई यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट नहीं किए, उसके बावजूद भी 22 साल के हाई पे आपको देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन जो फाइट चल रही है लगातार, क्योंकि रेट्स 22 साल के हाई पर है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो दोस्तों देखना दिलचस्प होने वाला है। बट ज़रूर हमको ये देखना है कि किस तरीके से इस बार इन्फ्लेशन का नंबर रहता हुआ नजर आता है।
हाल ही में दोस्तों फेड गवर्नर बोमन का एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बयान निकल कर आया। उनके द्वारा ये कहा गया कि एडिशनल रेट हाइक भी हमको करनी पड़ सकती है अगर इन्फ्लेशन ऊपर रहता है। ये दोस्तों एक और फेड गवर्नर है। सो इनका क्या कहना है, देखिए फेडरल रिजर्व गवर्नर मिशेल बोमन सेड फ्राइडे दैट इट्स पॉसिबल इंटरेस्ट रेट्स मे हैव टू मूव हायर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन रेदर देन द कट्स her fellow officials have indicated are likely and the market is expecting। तो ये बात जरूर है कि दोस्तों अभी भी अगर आप देखेंगे तो क्लियर व्यू नहीं है इनका। ये नहीं कह रहे कि 100% हम इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। कुछ जो फेड के गवर्नर्स है, क्योंकि देखिए अलग अलग प्रोविंसेस होती है, उनके गवर्नर्स रहते हैं, कोई कहता है कि हम रेट बढ़ा भी सकते हैं अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आता है। तो सबको पता है कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा तो बढ़ाना पड़ेगा। बट ज़रूर देखिए जो करंट सिचुएशन है उसको ये पब्लिक के सामने रखे तो ज़्यादा बेटर रहता हुआ नजर आएगा, बिकॉज उससे ज़्यादा क्लैरिटी हमको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ऑयल प्राइसेस के बारे में बात करते हैं तो ऑयल प्राइसेस में देखिए जो ब्रेंट और यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI क्रूड की अगर बात करते हैं तो ऑलमोस्ट $1 प्रति बैरल वहाँ पर प्राइस हमको इंक्रीज होती हुई नजर आई, ऑलमोस्ट $91.17 प्रति बैरल। और जो यूएस WTI क्रूड है वो ऑलमोस्ट दोस्तों $86.91 प्रति बैरल पर हमको देखने को मिला। एग्जैक्ट अभी हम देख भी लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो देखिए ब्रांड क्रूड करीबन 91.17 पे 0.57% बढ़ा था ये। और अगर मैं बात करता हूँ WTI क्रूड की तो वो 86.91 पर है, 0.37% बढ़ता हुआ नजर आया था। तो ये ज़रूर है कि देखिए डॉलर भी मतलब ये जो कच्चा तेल है उसमें भी थोड़ी सी हमको तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, बिकॉज ये कितना और बढ़ता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो ब्रेंट क्रूड है वो $90 के ऊपर निकल कर आया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पर निकल कर आती है। इसका नीचे रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बढ़ने के पीछे की वजह क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो देखिए जो दोनों बेंचमार्क्स है वो बड़ी क्यों थी, ऑलमोस्ट 4% बड़ी थी, क्योंकि आयरन ने यहाँ पर रिवेंज लेना चाहता है इजराइल के खिलाफ जो अटैक हुआ है। और ये बात ध्यान रखिएगा, इजराइल और ईरान के बीच में भी अब थोड़ी सी टेंशन हमको इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण दोस्तों उसका सीधा सीधा इफेक्ट कच्चा तेल पर पड़ता हुआ देखने को मिला। ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है ये दोस्तों ग्लोबल सप्लाई चेन को भी डिस्टर्ब कर सकती है अगर यहाँ पे और ज़्यादा हमको चिंताएं बढ़ती हुई नजर आती है। तो इसलिए जो कमोडिटी प्राइसेस है उसमें आपको तेज़ी देखने को मिली है, जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है वहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। सो यही देखना है कि किस तरीके से ये जो ईरान और इजराइल का पूरा कॉन्फ्लिक्ट है ये आगे शेप कैसा लेता है, ये देखने वाली बात होगी। ये दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि अगर यहाँ पर अभी भी टेंशन हमको बढ़ती हुई नजर आई तो नो डाउट देखिए इसका इफेक्ट आपको कच्चे तेल पर साफ साफ पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आईपीओ पे बात कर लेते हैं। तो आईपीओ में भारतीय हेक्साकॉम की लिस्टिंग होने वाली है 12 अप्रैल को, कल यानी 8 अप्रैल को दोस्तों इस आईपीओ का अलॉटमेंट है। तो अगर आपने लगाया तो आपको पता चल जाएगा कल कि आपको अलॉटमेंट लगा है या फिर नहीं लगा है। इसके बाद ये देखेंगे कि किस तरीके की लिस्टिंग होती है। एसएमई सेगमेंट के अंदर दोस्तों डीसीजी वायर्स और तीर्थ गोपीकॉन ये दो आईपीओ जो ओपन होने वाले फ्रॉम 8 अप्रैल, क्लोज होंगे 10 अप्रैल को। और यश ऑप्टिक्स एंड लेंस, K2 इंफ्राजेन और जय कैलाश नमकीन, इन तीनों की लिस्टिंग है कल। तो कल 3 आईपीओज लिस्ट होंगे, कल एक आईपीओ का अलॉटमेंट है और कल से दोस्तों यहाँ पर 2 आईपीओज की ओपनिंग भी है। तो नो डाउट एक्शन हमको काफी देखने को मिलेगा आईपीओ मार्केट के अंदर भी। तो ये सब तो हो गया। बात करते हैं यहाँ पर हम गोल्ड की। देखिए सोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, करीबन 72,910 रुपीज़ पे आ चुका है। अब अगर आप देखेंगे तो लगातार बढ़ता हुआ गया है और लगातार हमको तेज़ी देखने को मिली है। मतलब सोना महीने के शुरुआत में अगर मैं बात करता हूँ 7 मार्च को, ऑलमोस्ट 7 मार्च की बात करते हैं तो 66,800 पे था और अब बढ़ते बढ़ते 72,910 ऑलमोस्ट 73,000 के मार्क पर पहुंच चुका है। गोल्ड ऑल टाइम हाई पर है, इक्विटी मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर है। तो नो डाउट देखिए ये ऐसा बहुत कम बार हमको देखने को मिलता है कि लगातार दोनों बढ़ते हैं, बट अभी तो लगातार हमको दोनों बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी देखना है कि इस हफ्ते पूरे किस तरीके से दोस्तों सोने में ट्रेड हमको होता हुआ नजर आता है, क्योंकि 73,000 का मार्क टच करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी और अभी 72,910 पर आपको सोना जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों यूएस आईएनआर की तो ऑलमोस्ट 83.30 का अभी हमको $1 देखने को मिल रहा है। जरूर देखिए थोड़ा सा इस हफ्ते कह सकते हैं रुपया ने अपनी मजबूती दिखाई, बट ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि रुपया ने भी अपना ऑल टाइम लो टच करा है और अब फिर से दोस्तों रुपया थोड़ा सा हमको कह सकते हैं सही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखना है कि रुपया 83 के नीचे जाता है या फिर 84 के ऊपर चल जाता है, ये देखने वाली बात होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि रुपया में भी कह सकते हैं अभी जिस तरीके से हमको थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली थी, वो कितनी कमजोरी और रहेगी या फिर मजबूत होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेट्स सी क्या होता है। बाकी बैंक निफ्टी पे बात कर लेते हैं, फिर निफ्टी बैंक पे बात कर लेते हैं। तो देखिए निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट पिछले हफ्ते हमको जो चलता हुआ नजर आया वो 2% था। देखिए मेरा लिए इस बार जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस हफ्ते वो रहेगा निफ्टी बैंक के ऊपर नज़र, कि किस तरीके से देखिए बैंक निफ्टी करता है। नो डाउट देखिए आईटी सेक्टर फोकस में रहेगा ये आप कह सकते हैं, लेकिन मेरे को देखना है कि निफ्टी बैंक क्या करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो बैंक निफ्टी का हाई है वो 48,636 का है और 48,557 का हाई जो है वो लगातार ऑलमोस्ट
फ्राइडे के सेशन में। तो अब ये देखना कि 48,636 का जो हाई है वो क्या ब्रेक करेगा, और क्या इस हफ्ते हमको बैंक निफ्टी 50,000 देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि देखिए बैंक निफ्टी में तगड़ा मूव आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से HDFC बैंक ट्रेड कर रहा है, HDFC बैंक पिछले हफ्ते दोस्तों ऑलमोस्ट 6% चला है और एक महीने में ऑलमोस्ट 9% चल चुका है। तो HDFC बैंक के अंदर भी अलग तेजी देखने को मिल रही है और HDFC बैंक भी बढ़िया कर रहा है। तो ये एक्सपेक्टेशंस है मेरी कि मुझे लगता है कि बाजार को ऊपर ले जाने में HDFC बैंक का काफ़ी हाथ रह सकता है और उस तक निफ्टी में भी हमको 23,000 तक के लेवल्स देखने को मिल जाए। वैसे देखिए 23,000 के लेवल्स इस हफ्ते आना थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट आंकड़े आने वाले हैं, लेकिन अगर वो आंकड़े हमारे पक्ष में आ जाते हैं तो नो वन नोस, कुछ भी हो सकता है बाजार में, राइट। तो ये देखते हैं होता क्या है। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।